सृष्टि चक्र का रहस्य। सृष्टि चक्र सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग से बना हुआ है, जिसमें हर एक युग का समय 1250 साल का है। सतयुग और त्रेता युग मिलाकर 2500 साल का जो समय है उसे स्वर्ग, और द्वापर युग और कलयुग मिलाकर 2500 साल का जो समय है उसे नरक कहा जाता है। सृष्टि चक्र के पहले 2500 साल तक मनुष्य, आत्माएं एवं सृष्टि अपने मूलभूत गुणों के चरम सीमा में रहती हैं, और ये समय पूर्णतः सुखदायी हैं, जिसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म अकेला सिर्फ भारत खंड में बसा था। लेकिन द्वापर युग से अनेक धर्मों और खंडों का निर्माण होकर धीरे धीरे मनुष्यों और सृष्टि के गुणों में गिरावट आती गई। अभी का समय सृष्टि परिवर्तन का छोटा सा युग संगम युग कहलाता है। इसी संगम युग में स्वयं परमात्मा भारत भूमि पर माउंट आबू में आकर मनुष्य तन ब्रह्मा का आधार लेकर इस सृष्टि का परिवर्तन कलयुग से सतयुग में करते हैं, और अभी ये कल्याणकारी संगम युग भी पूरा हो रहा है। सारे विश्व का इतिहास तथा भूगोल इन चारों युगों से चक्रीय गति से 5000 वर्ष हूबहू गुजरता रहता है। प्राचीन सभ्यता इसे मानवता का वैश्विक समय चक्र कहती थी। संपूर्ण विश्व का नीचे और ऊपर का हिस्सा जोड़ने से विश्व चक्रीय आकार का मिलेगा। विश्व का चक्रीय होने से ही विश्व में होने वाली सारी प्रक्रियाएं चक्रीय हैं, जैसे कि पानी का चक्र, पर्यावरण चक्र, खड़क चक्र, कार्बन चक्र, अन्न चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऋतुओं का चक्र, सूर्यमंडलीय चक्र, दिन और रात का चक्र, पृथ्वी के गाभा की गति का चक्र, एसी एंड डीसी विद्युत शक्ति का चक्रीय वहन, और प्रकाश भी चक्रीय गति में ही अपना मार्ग पूर्ण करता है। विश्व चक्रीय होने के कारण सारी प्रक्रियाएं चक्रीय गति से चलती हैं, और इसीलिए समय भी चक्रीय है, न कि सीधी रेखा में। इसी तरह युगों का भी चक्र है, जिसमें 5000 साल पूरा होने पर पुनरावृत्ति होती है। ये विराट सृष्टि चक्र परमात्मा, आत्माएं और 5 तत्वों की प्रकृति से बना हुआ है, और ये तीनों इस विश्व में ऊर्जा के रूप में विद्यमान हैं। थर्मोडायनामिक्स के पहले नियम के अनुसार संपूर्ण विश्व अगर ऊर्जा से बना हुआ है तो इस विश्व का न तो कभी निर्माण हुआ और न ही कभी नष्ट होगा, सिर्फ इसमें परिवर्तन आएगा। इस विश्व के निर्माण के बारे में डार्विन का सजीव उत्क्रांति का सिद्धांत एवं बिग बैंग सिद्धांत सरासर झूठ है, क्योंकि ये थर्मोडायनामिक पहले नियम के विरुद्ध है, और आज तक थर्मोडायनामिक्स के नियमों को कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाया, और इन नियमों को विश्व भर में माना गया है। तो आइए जानेंगे कि सजीव या विश्व उत्पत्ति के सिद्धांतों की क्या मर्यादाएं हैं। 1. डार्विन का सजीव उत्क्रांति सिद्धांत। दुनिया की कुछ बातें ये पूरी तरह से सिद्ध करती हैं कि डार्विन का सजीव उत्क्रांति का सिद्धांत संपूर्णतः गलत है। जैसे बंदर या गोरिल्ला प्राणियों के डीएनए अगर मनुष्य से तुलना की जाए तो दोनों के डीएनए में 98% का फर्क है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य की निर्मिति ना तो बंदर या गोरिल्ला से हुई, नहीं तो संसार में कोई भी बंदर या गोरिल्ला न रहता, सभी मनुष्यों में परिवर्तित हो जाते। डार्विन के सिद्धांत को सिद्ध करने वाला गणितीय विश्लेषण कहीं भी मिलता नहीं। डार्विन के सिद्धांत में जीन्स के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है जो कि इसे सिद्ध कर पाए। डार्विन अपने जीवन की अंतिम यात्रा के दिनों में ये कबूल करते हैं कि अभी तक के दस्तावेज में ये नहीं पाया गया है कि कोई भी जीव दूसरे जीव में परिवर्तित हुआ है। हम ये नहीं सिद्ध कर सकते कि एक भी जीव दूसरे जीव में परिवर्तित हो सकता है। संदर्भ माई लाइफ एंड लेटर्स वॉल्यूम 1 पेज 210। 2. बिग बैंग थ्योरी की मर्यादाएं। ये बिग बैंग थ्योरी की मर्यादाएं थर्मोडायनामिक्स के प्रथम नियम के विपरीत है। जैसे कि ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है और ना ही ऊर्जा नष्ट होती है, लेकिन इसमें कॉस्मिक अंडे से सभी ग्रह तारों का निर्माण दिखाया गया है। ए. सिद्धांत के अनुसार मूल द्रव्यों का भारी मात्रा में नहीं मिलना। बी. विश्व का आकारमान काफी बड़ा है,
जो इस सिद्धांत के समय अनुसार संभव नहीं है। सी, विश्व की आकाश गंगाओं की गति में अभी जो बदलाव नजर आते हैं उनका ये सिद्धांत विश्लेषण नहीं दे पाता। डी, विश्व में फैला हुआ 96% डार्क मैटर, इसका विश्लेषण भी ये सिद्धांत नहीं दे पाता है। ई, विश्व का उसकी घनतानुसार फैलना और मोनोपोल का विश्लेषण ये सिद्धांत नहीं दे पाता है। विश्व की आयु। विश्व की आयु मुख्यतः कार्बन डेटिंग पद्धति से तय की जाती है। इस पद्धति में बहुत सारी त्रुटियां हैं, जिसके कारण आज विश्व की आयु लाखों एवं करोड़ों साल मानी गई है। कार्बन डेटिंग पद्धति की मर्यादाएं। कार्बन डेटिंग पद्धति की मर्यादाओं के कारण इस पद्धति में पदार्थों की उम्र में त्रुटियां पाई जाती हैं। भूतकाल कार्बन का व्यय होने के प्रमाण में बदलाव होता है, इसलिए इस पद्धति में गलत परिणाम पाए जाते हैं। इस पद्धति में दिए हुए नमूनों में डॉटर प्रोडक्ट्स होने की बहुत ही सहज संभावना रहती है। भूतकाल में पर्यावरण के बदलाव के कारण भी गलत परिणाम मिलते हैं। अति उच्च ऊर्जा कण, किरणोत्सारी खनिज और रसायन अगर इस नमूने के सानिध्य में आए तो कार्बन व्यय प्रमाण में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। इस पद्धति में ऐसे माना जाता है कि नमूने का अंत का पदार्थ शीशा है, लेकिन उसमें यूरेनियम या थोरियम मिश्रित स्वरूप पाए जाते हैं। शीशा रेशियो की तुलना में त्रुटियां होने के कारण नमूने की सही उम्र मिलना संभव नहीं है। पृथ्वी के वैन एलन बेल्ट में चुंबकीय क्षेत्रों के बदलाव से भी व्यय प्रमाण में बदलाव पाए जाते हैं। यूरेनियम, थोरियम और कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा एक ही नमूने के परिणाम में अलग अलग आयु पाई जाती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रात्यक्षिकों में ये पद्धति को गलत पाया गया है। इस विश्व की आयु हजारों न कि लाखों या करोड़ों साल है। इसके प्रमाण पृथ्वी के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का पूरा आयुर्मान 5000 साल है। शीशा से यूरेनियम में रूपांतरण करीबन 5000 साल में होता है। वैश्विक बाढ़ 5000 साल पहले हुआ था। हमारे पास इतिहास सिर्फ 5000 साल का ही मौजूद है। समुद्र में न तो भारी मात्रा में कीचड़ न ही सोडियम पाया गया है। जीवाश्म रेडियोधर्मिता के द्वारा भूशास्त्रीय आयुर्मान को कुछ ही सालों का पाया गया है। जब सृष्टि में मनुष्यों एवं प्रकृति के पांचों तत्वों के गुणों का पतन होता है तो हर 5000 साल के बाद विश्व का परिवर्तन होता है। इसीलिए विश्व की आयु सिर्फ 5000 साल ही है, न कि लाखों करोड़ों साल। सारे विश्व का इतिहास तथा भूगोल इन चारों युगों से चक्रीय गति से 5000 वर्ष हूबहू गुजर